नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल बादल में पाँव है का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो बानी है वो मांगने वाली है मदद लवन्या से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले एपिसोड्स में हमें यही देखने को मिलने वाला है क्योंकि चंडीगढ़ का कोई भी वकील जो है वो रोहन के बाप के खिलाफ केस लड़ने से मना कर चुका है। हर वकील से मांगने की कोशिश कर ली मदद, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। और फिर बानी को पता लगता है कि एक ही वकील है जो कि चंडीगढ़ का बेस्ट वकील है। शायद वो मना ना करे, लेकिन उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उससे मिलने का ही जो पेमेंट है वो है 10 लाख रुपए। तो फिर बानी जो है वो उससे मदद मांगने जाएगी, लेकिन उसके लिए उसको ज़रूरत है पैसों की। और फिर बानी जो है वो चुप करके लवन्या के पास जाने वाली है और उससे पैसे मांगने वाली है। और लवन्या जो है वो एक शर्त पे बानी की मदद करेगी कि वो जो है रजत को जो है वो छोड़ दे और लवन्या के हवाले कर दे। आने वाले एपिसोड्स में हमें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि रजत जो है वो उसकी आती है उसकी पेशी और उसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होता है क्योंकि रोहन के बाप का जो पुलिस वाले हैं वो सारे मिले हुए हैं और सही धुलाई कर रहे हैं रजत की। और रजत को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उसकी शर्ट पर भी खून के दाग लगे हुए होते हैं और सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। और रजत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बानी की तरफ देख रहा होता है। असल में रजत जो है वो बानी को ये समझाता है कि जो मर्ज़ी हो जाए गिनी पर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। और वो इसीलिए ये सब कुछ इतना कुछ सह रहा है। और जो रोहन के बाप का वकील होता है वो झूठी गवाहियाँ देता है और फिर जो आती है बानी की बारी और बानी जो है वो भी गवाही देती है और सच कहती है वो बिल्कुल। लेकिन अदालत जो है वो अभी रोहन के बाप की ही सुनती है, यानी कि उनके मुताबिक ही फैसला होता है। और वो ये होता है कि रजत को 7 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाएगा। और सारे वकील जो हैं वो तो वैसे ही मिले हुए हैं और कोई भी रोहन के बाप के खिलाफ काम नहीं करना चाहता। एक वकील था जिसने बानी को लूटा और कुछ भी नहीं किया और ऐसा ही हुआ। बानी कहती है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए थी, तो वो उल्टा और ज़्यादा गुस्सा हो गया। कहता है कि शुक्र करो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, वरना चंडीगढ़ का कोई भी वकील जो है वो केस लड़ने से मना कर देगा। बानी कहती है मैं खुद अब वकील ढूंढूंगी। और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि जो वकील हैं वो बानी जाती है उनके पास और मदद मांगने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हर वकील जो है वो मना कर देता है। बानी के माँ बाप और रजत के माँ बाप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और घर में होते हैं। और गिनी जो है उसको सुकून ही नहीं आता। आखिर क्या ज़रूरत थी उसको जाने की, वो भी इतनी रात को और इतना बुरा हाल करके। आखिर उसको क्यों नहीं समझ आती, कभी लवन्या, कभी चोरी, कभी ये सब कुछ, कभी मोबाइल और अब आके ये सब कुछ। ये तो बहुत ज़्यादा गलत दिखाया गया है। गिनी को जो है वो सही तरीके से उसकी परवरिश होनी चाहिए थी। हर गलत काम में गिनी का हाथ होता है और फिर अच्छा जो होती है वो भी आती है और गिनी को बातें सुनाती है और गिनी जो है वो सारी न्यूज़ सुन रही होती है। और फिर बानी जो है वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है हॉस्पिटल में ताकि रोहन की खबर सुन सके, क्योंकि अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसको सजाए मौत हो सकती है रजत को। और बानी ये सब कुछ नहीं चाहती, तो वो बताती है कि उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका बाप जो है वो बहुत बड़ा डॉन लग रहा है। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है, एक वकील का नाम लेता है उसका बाप और कहता है कि जो मर्जी हो जाए इस रजत को मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं ये वाले वकील से जो है वो राब्ता करूँगा। और बानी जो है उससे पहले उस वकील के पास चली जाती है और मिलने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि कैश लाए हैं। तो बानी कहती है कि किस बात का कैश, अभी तो हमने केस फाइनल भी नहीं किया। तो वो कहती है कि मिलने का ही, अपॉइंटमेंट का ही जो पैसा है वो है 10 लाख रुपए। अगर आपके पास है तो फिर आना, वरना यहाँ से आप जा सकते हैं, शुक्रिया। और बानी ये सोच कर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और इतना ज़्यादा बेबस महसूस करती है क्योंकि उसने 40,000 ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा था। तो अब 10 लाख रुपया वो कहाँ से भर सकती है। 10 लाख के अलावा भी फिर फीस हो सकती है जब वो केस जीत जाएगा। इसलिए जो बानी है वो बहुत ज़्यादा बेबस हो गई है। उसने घर वालों से भी बात शेयर की है और सब लोग कह रहे हैं कि अब हम आखिर कहाँ से लाएंगे। अब बानी जो है वही कोई जुगाड़ निकालेगी। वो कहती है कि मैं हर हालत में 10 लाख का इंतज़ाम करके रहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रजत जी जो हैं वो बाहर निकल आएँ और मैं हर हालत में ये सब कुछ कर ही रहूँगी। और सब लोग घर वाले जो हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिर क्या करोगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रजत को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही होती है, हर तरीके से उसको मारा जा रहा होता है।
इतनी ज़्यादा मार खा रहा होता है वो बेचारा और दर्द में तड़प रहा होता है। वहीं बानी जो है वो लगी होती है कि अब किसी ना किसी तरीके से लग जाए और केस जो है वो जीतने की कोशिश करी है ताकि कोई अच्छा सा वकील मिले। वो कहती है कि मैं हर हालत में जो है वो एक अच्छा वकील ढूंढ कर ही रहूँगी जो कि ईमानदार हो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आयशा जो है वो खाना लेकर आती है और गिनी को सुनाती है, लेकिन वहाँ पर आ जाती है भाभी और वो आयशा को भेज देती है और भाभी कहती है कि गिनी तुझे आखिर क्या मिलता है ये सब कुछ करके। अब देख, बानी और रजत ने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम्हारी वजह से आज वो इस हालत में है। रजत जो कि मार खा रहा है जेल में और बानी जो है वो रुल रही है ये सब कुछ, और गिनी को अभी भी सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है दोस्तों। बस वो बार बार वीडियोस देख रही होती है। शायद उसको भाई से थोड़ा बहुत प्यार हो लेकिन उसको बानी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये देखना अभी भी इसको जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला सुकून। ये फिर से कोई ना कोई साजिश करेगी। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो बानी है वो चली जाएगी फिर लवन्या के पास। उसके पास कोई भी चारा नहीं होगा, या तो वो अपने बॉस के पास जाएगी या फिर वो जाएगी लवन्या के पास, क्योंकि अब लवन्या से बढ़ के उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और लवन्या की वजह से बानी और रजत के दरमियान दूरियाँ आने वाली है। रजत को भी ये बात नहीं पता लगेगी, ना ही बाकी घर वालों को पता लगेगी कि 10 लाख रुपया उसके पास कहाँ से आया और ये सारी केस के पैसे कौन भर रहा है। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।